हेलो एवरीवन। आज बच्चों डिस्कशन करेंगे सर्कल से रिलेटेड टॉपिक। बच्चों डिस्कशन उसमें ये करना है कि कोई पॉइंट आपका दिया हुआ है, वो पॉइंट आपका इनसाइड लाई कर रहा है कि आउटसाइड लाई कर रहा है, वो आप कैसे चेक करोगे कि कोई पॉइंट आपको अगर कोई गिवन है, कोई पॉइंट आपको गिवन दिया रहेगा, सर्कल के क्वेश्चन दिया रहेगा, अब वो चेक करना है कि वो पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है, इनसाइड दी सर्कल है या सर्कल पे लाई कर रहा है। जिस तरह से हम लोग बच्चों लाइन में भी चेक करते थे कि अगर कोई पॉइंट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करते हैं, अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है तो एक्चुअली वो पॉइंट आपका सर्कल पे लाइन पे है। उसी तरीके से सर्कल में भी चेक करेंगे कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल में पुट करेंगे, अगर सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो सर्कल पे लाई कर रहा है। आउटसाइड के लिए क्या कंडीशन होगा, इनसाइड के लिए क्या कंडीशन होगा, तो वो बच्चों अभी प्रूफ करते हैं कि एक्चुअली कहां से आएगा। तो पॉइंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है पी x1, पॉइंट पी है x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, और सर्कल बच्चों एस दिया हुआ आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई गिवन सर्कल आपको दिया रहेगा, कोई पॉइंट गिवन दिया रहेगा, तो उस गिवन पॉइंट का हमको क्या करना, सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकालना है कि वो कहाँ है। अब ये आपका सर्कल है, और अगर कोई सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0 दिया हुआ रहे, तो आपका बच्चों सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये आपको क्लियर याद होना चाहिए कि सर्कल का सेंटर होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू, और बच्चों यहाँ से रेडियस हो जाता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दो चीज बच्चों हर एक लेक्चर में हम बोल रहे हैं, क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं, ये दो आपको याद होना चाहिए कि सर्कल अगर दिया हुआ हो, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से कोई पॉइंट मान लो, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मानो पी दिया हुआ, हम आउटसाइड ही लिख रहे हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड, अब यहाँ से बच्चों सबसे पहला कंडीशन इसमें दे रहे हैं, पॉइंट पी जो आपका दिया हुआ है, कोई गिवन पॉइंट पी दिया हुआ है x1 y1 लाई आउटसाइड दी सर्कल। मान लो कि ये आउटसाइड दी आपका सर्कल है, तो आउटसाइड दी सर्कल ये पॉइंट आपका दिया हुआ है। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बच्चों यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे तो ये डिस्टेंस तो आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और यहां से बच्चों पीसी का मोड जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, आर होगा, क्योंकि अगर कोई सर्कल है उसका रेडियस आर है और वो पॉइंट अगर आउटसाइड है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ भी कहीं भी होगा, वो रेडियस से ग्रेटर होगा। सीपी बोलो या पीसी का मोड जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आर, रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए। और पीसी डिस्टेंस का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से हो जाएगा x1 माइनस माइनस जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो आप कंसेप्ट लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन आर। और यहां से बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस जी का होल स्क्वायर और x1 प्लस जी का होल स्क्वायर, y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। मतलब स्क्वायरिंग कर दिए तो आर स्क्वायर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और यहां से अगर सॉल्व करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2fy1 प्लस एफ स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह बच्चों ये अगर आपका रेडियस है तो रेडियस का मतलब हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी का रूट आर स्क्वायर। अगर करोगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ से जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वो माइनस C1 को आप क्या करो, इधर लेके आ जाओ, माइनस सी है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy1, और माइनस सी इधर आएगा प्लस सी ग्रेटर देन 0। इसी को अगर आप अच्छे से सजा के लिखना चाह रहे हो तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस सी ग्रेटर देन 0, और इसी का नाम बच्चों मार्केट में चलता है S1 ग्रेटर देन 0। मतलब कोई सर्कल का अगर पॉइंट आउटसाइड है, अगर अब बोलोगे सर इसको S1 क्यों बोले हो, क्योंकि सर्कल को आप किस तरह से लिखते हो, सर्कल को एस से डिनोट किए हैं। सेकेंड डिग्री कर्व जो भी है, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर एक को सर्कल सेकेंड डिग्री कर्व एस से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड डिग्री कर्व आपका सर्कल जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी 0, अगर इसको आप देखोगे, हम लोग कंसेप्ट लगाए कि पीसी जो होना चाहिए ग्रेटर देन आर होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट आउटसाइड है तो उसका लेंथ जो होना चाहिए वो रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए, तो ही वो बाहर हो सकता है। अगर रेडियस से छोटा होगा तो इनसाइड होगा, आगे कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहां से बच्चों सॉल्व किए x2 माइनस x1, x2 मान लो इसी को, तो ये माइनस माइनस प्लस सॉल्व किए
तो ए स्क्वायर 2 करके x1 स्क्वायर 2g(x1) जी स्क्वायर, यहाँ से जी स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह रख दिए, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस यही होता है, और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। और ध्यान से आप अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर की जगह y1 स्क्वायर, और 2gx की जगह 2gx1, 2fy की जगह 2fy1 और c की जगह c आया। मतलब बस इतना रिप्लेस हुआ है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बस उसके जगह x और y की जगह x1 y1 देखते हैं आ गया है, तो ये आपका नाम हो गया S1। मतलब कोई पॉइंट अगर आपको दिया रहेगा, आप डायरेक्ट उस पॉइंट को सर्कल में पुट कर दो, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया उसका वैल्यू तो पॉइंट आउटसाइड है। और सेकेंड नंबर बच्चों, अगर पॉइंट इनसाइड हो, पॉइंट जो है आपका दिया हुआ है P(x1, y1) लाई इनसाइड द सर्कल, अगर इनसाइड द सर्कल लाई करेगा तो इनसाइड द सर्कल, डायग्राम बनाओ ज्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे कहीं हुआ, ये तो सेंटर हो गया -g, -f, और ये पॉइंट आपका P हो गया x1 y1, और ये तो इस बार जो कंसेप्ट लगाओगे CP का मोड लेस देन आर लगाओगे और इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, वही सेम चीज करेंगे। तो S1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। मतलब अगर कोई सर्कल का पॉइंट अगर इनसाइड हो जाए तो वो S1 लेस देन 0 होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, वो पॉइंट को आप सर्कल के इक्वेशन में पुट करो, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो वो आउटसाइड होगा। प्रूफ आपको क्लियर दिख रहा है। वही काम अगर यहाँ भी करोगे CP लेस देन आर तो वही सेम चीज आएगा, S1 लेस देन 0। और थर्ड में बच्चों आता है कि इफ पॉइंट P जो आपका दिया हुआ है x1 y1 लाई ऑन दी सर्कल, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सर्कल पे लाई करे, तो ऑन दी सर्कल, अगर वो सर्कल पे लाई करेगा मतलब ये आपका दिया हुआ है सर्कल, और सर्कल का सेंटर आपका दिया हुआ है -g, -f, और ये पॉइंट आपका P दिया हुआ है x1 y1। तो यहां से बच्चों अगर पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है तो ये तो r के बराबर हो जाएगा। CP का मोड को आप किसके बराबर करोगे, r के बराबर, और CP का मोड अगर आप r के बराबर करोगे तो यहां से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो S1 इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी सर्कल आपका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, उस पॉइंट को उस सर्कल में पुट कीजिए, ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड, लेस देन 0 आया तो इनसाइड, और इक्वल टू 0 आया तो ऑन दी सर्कल। तो आप बहुत अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का देते हैं, फाइंड दी पोजीशन, वही सेम अंग्रेजी लिख देते हैं, फाइंड दी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट दे देते हैं 1,2 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल लिख देते हैं बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट का पोजीशन चेक करना है। हम लोग को तो एक्चुअली पता ही नहीं है वो पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है, कहाँ है, नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। ये सर्कल है और सर्कल को हम लोग S से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, S1 निकालते हैं। S1 का मतलब सर्कल में पॉइंट पुट करते थे तो उसका नाम मार्केट में S1 चलता है, सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सभी लोग। तो S1, तो यहाँ से क्या करो, S1 निकालो। तो S1 जब निकालोगे तो यहाँ पे पुट करो, या बराबर भी दे सकते हो, S1 निकालो, यहाँ पे x कौन सा पॉइंट है 1,2। तो 1,2 क्या करेंगे, ये पॉइंट P जो है 1,2 सर्कल में पुट करेंगे। तो सर्कल में पुट करने के बाद देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3, और यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 3, देख लो सॉल्व करके कितना 11, और ये आपका कितना होगा 11, तो ये कितना आ गया 0। मतलब ये सर्कल पे ही ये पॉइंट है, मतलब आउटसाइड इनसाइड नहीं है, ये सर्कल पे ही लाई कर रहा है क्योंकि सेटिस्फाई कर गया। और सेटिस्फाई कर गया, आपको चेक करना है तो बेटा आप चेक आराम से कर सकते हो कि ये 1,2 इसी पर लाई कर गया है, क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे बच्चों x के जगह 1 रखे, y के जगह 2, तो ये सॉल्व करने के बाद 0 आया। मतलब 0 आया, मतलब 0 ऑन दी सर्कल लाई करेगा। अगर किसी बच्चे को गहराई में जाना है तो एक काम बच्चे और कर सकते हो कि सर वो कंसेप्ट लगाए जो स्टार्टिंग आप लगाए थे कि CP को किसके बराबर करते हैं, R के बराबर। हाँ, वो भी कर सकते हैं कि CP अगर R के बराबर हो गया तो सर इसको कैसे बनाएंगे अल्टरनेट, हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर पॉइंट P12 लाई ऑन दी सर्कल, क्योंकि क्लियर है कि S1 0 आया। अल्टरनेट सर अगर इसको ढंग से बनाना हो तो ये सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेंटर निकालो। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y/2। तो सेंटर हो जाएगा -3,2। तो आपका ये सेंटर चले गया -3,2।
और रेडियस यहाँ से एंड रेडियस जब निकालोगे कुछ नहीं करते हैं, इसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, दिमाग नहीं लगाना, -3 और यहाँ से 9 + 4 + 3 तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 4। और सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, लेकिन ये लेंदी मेथड है, ये बच्चे के तरीके से करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। आपको डायरेक्ट होना चाहिए कि सर डायरेक्ट अगर सेंटर दिया और मतलब पॉइंट दिया हुआ आउटसाइड इनसाइड, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले उसी चीज को हम प्रूव किए x1 y1 मान के, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड था, क्लियर था। सर अब सीपी निकालते हैं, सीपी बोलो या पीसी बोलो, जो भी बोलो, तो सीपी का फॉर्मूला हो जाएगा सर, ये आपका सी दिया हुआ है -3,2 और ये पी दिया हुआ है 1,2। कंसेप्ट डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट 1 - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 में से -4 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया 0, तो ये कितना आ गया 4। तो मतलब देखो किसके बराबर आ गया, सीपी जो है निकाले हैं वो आर के बराबर आ गया है। मतलब वो सर्कल का रेडियस जो है 4 था और ये पीसी या सीपी भी कितना आ गया 4। तो पॉइंट ऑन दी सर्कल है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। कि कोई भी पॉइंट के बारे में आपको चेक करने बोलेगा, आप सीधा आंख बंद करके उस पॉइंट को उस सर्कल के इक्वेशन में पुट करो, कोई भी करो। आगे चल के पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला भी पढ़ेंगे, तो अगर जो भी पॉइंट आप रखोगे, अगर वो पॉइंट रखने से अगर कर्व जो है ग्रेटर देन 0 आया S1 का वैल्यू तो बाहर रहेगा, अगर लेस देन 0 आया तो इनसाइड होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा आउटसाइड होगा। तो सेम इसी क्वेश्चन में मानो एक दूसरा पॉइंट आपको हम चेक करने बोलते हैं, इसी सेम क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बच्चों हम बोलते हैं कि मान लो कोई पॉइंट दे देते हैं तुमको 1,5, अब बोलते हैं कि ये पॉइंट आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, चेक करो। तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं, सीधा क्या करते हैं S1 को पकड़ते हैं, S1 में क्या करते हैं 1 और 5 रख देते हैं, दिमाग नहीं लगाना है, और 6 × 1 - 4 × 5 -3, तो ये 1, ये 25 आ जाएगा, ये 6, ये 20, ये -3। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे, यहाँ तो 23 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 नहीं 9, नहीं 10 ही होगा। सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, क्योंकि 25 में से ये 23 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, तो 8 1 9 नहीं 9, 8 1 9 ही होगा, तो 9 बच जाएगा आपका। अब ये 9 जो आया S1 ये ग्रेटर देन 0 आया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आया है तो ये पॉइंट पक्का जो है आपका आउटसाइड ही होगा। दिमाग उतना नहीं लगाना है कि सर सीपी निकालिए देन रेडियस निकालिए, उसमें टाइम लगेगा बेटा आपको रेडियस सीपी निकालने में, तो क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले प्रूव कर चुके हैं, आप डायरेक्ट सीपी ग्रेटर देन आर कर दो, बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। तो बच्चों इस लेक्चर में बच्चों हम यही डिस्कशन करने वाले थे कि अगर कोई पॉइंट आपको पोजीशन चेक करने बोलेगा सर्कल में, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट को पुट करना है, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड, लेस देन 0 आया इनसाइड, अगर इक्वल टू 0 आया ऑन दी सर्कल, जैसे यहाँ 0 इक्वल टू आ गया तो ऑन दी सर्कल, ग्रेटर आया तो आउटसाइड दी सर्कल, तो ये पॉइंट आपका आउटसाइड है बच्चों। थैंक यू बच्चों, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चों।